गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 स्टडी करेंगे। तो उससे पहले आइए कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो उनका प्रोडक्ट है वो मल्टीपल कहलाता है। जिन दो नंबर की या जिन दो से ज़्यादा नंबर की मल्टीप्लाई की गई है वो एक दूसरे का मल्टीपल हो जाता है प्रोडक्ट। देखिए, जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास 10, 5, 10, 15, 20, 25 आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये 5 के मल्टीपल्स हैं। 5, 10, 15, 20, 25। आपने 5 के टेबल में ये देखे भी हैं, 5 के टेबल में आते हैं सभी नंबर्स। और 6 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 6, 12, 18, 24, 30। प्रॉपर्टीज़ बताई गई है मल्टीपल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 अपना खुद मल्टीपल है। 6 की बात कर रहे हैं तो 6 अपना खुद भी मल्टीपल है। देखिए, ये 5 है तो 5 के मल्टीपल में 5 भी आया। 6 है तो 6 के मल्टीपल में 6 भी आया है। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीपल की, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। नंबर्स में इनफाइनाइट होते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि जैसे इसमें यहाँ 25 तक लिखे हैं, डैश 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 किया गया है, ये कहाँ तक है ये ऐसा कुछ श्योर नहीं है। इनफाइनाइट होते हैं नंबर में। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन द गिवन नंबर। मल्टीपल की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे 5 है, या तो इसके इक्वल है और या फिर इससे ज़्यादा है। कभी कोई छोटा नंबर मल्टीपल नहीं होता। 6 का मल्टीपल की हमने यहाँ पर बात की तो 6 या तो 6 के इक्वल है 6 जो सबसे छोटा मल्टीपल है, या उससे ज़्यादा है। दो एग्जाम्पल दिए हुए हमारे पास, आइए इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 है, राइट द 6th मल्टीपल ऑफ 8। 8 का 6th मल्टीपल बताना है। तो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8 का फर्स्ट मल्टीपल तो 8 ही होगा, और सेकंड मल्टीपल 16, थर्ड 24, ऐसे ही 8 का 6 मल्टीपल 48 होगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। इज़ 58 अ मल्टीपल ऑफ 7? क्या 58 7 का एक मल्टीपल है? तो देखते हैं 7 से क्या डिवाइड है? 58। ये डिविजिबल नहीं है 7 से 58, तो ये 58 7 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स। The factors of a number are all numbers that divide it exactly without leaving a remainder। किसी भी नंबर के फैक्टर्स वो सब नंबर होते हैं जो उस नंबर को बिना किसी रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर देते हैं, यानी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। All the numbers 1, 2, 3, 6, 9 and 18 are called factors of 18 because if you divide 18 by these numbers, no remainder will be left। 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 जो है 18 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये 18 को डिवाइड कर देते हैं पूरा बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का जो भी प्रत्येक फैक्टर होता है वो उस नंबर का एग्जैक्टली डिवाइज़र होता है, उसको पूरा डिवाइड कर देता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। सेकेंड प्रॉपर्टी है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ 1। कोई भी नंबर हो उसका सबसे छोटा जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। सभी का फैक्टर होता है 1। थर्ड प्रॉपर्टी है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का बड़े से बड़ा फैक्टर जो होगा वो नंबर खुद होगा। अगर मैं बात करें 100 की तो 100 का जो बड़े से बड़ा फैक्टर है वो 100 खुद है। फोर्थ प्रॉपर्टी है द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू और लेस द नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर है या तो उस नंबर के इक्वल हो सकता है, जैसे अगर 100 की बात करें तो 100 का जो फैक्टर है या तो मैक्सिमम 100 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, कभी उससे बड़ा नंबर फैक्टर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 72। तो 72 के फैक्टर पता करने के लिए हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका प्रोडक्ट 72 आ जाए।
तो फिर पहले हमने देखा कि 1 और 72 ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 72 है। उसके बाद 2 और 36 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 72 है। 3 एंड 24 की मल्टीप्लाई करते हैं 72 आ जाता है। 4 और 18 की मल्टीप्लाई की 72 आ गया। 6 एंड 12 की मल्टीप्लाई की 72 आ गया। 8 एंड 9 की मल्टीप्लाई की है 72 आ गया। अब ये जो 2 वाले नंबर हैं, पेयर्स हैं, इनको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं। 1 स्टार्टिंग में था, इसके बाद 2 है हमारे पास, इसके बाद 3 है हमारे पास, इसके बाद 4 है हमारे पास। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सीक्वेंस में इनको लिख लिया। 1 2 3 4 6 8 9 12 एंड 18 24 36 एंड 72। इस तरह से हम फैक्टर्स पता कर सकते हैं 72 के। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1, अब प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था फैक्टर्स की 1 सबका फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद। तो ऐसे कुछ नंबर के एग्जांपल देख लेते हैं। 2 के जो 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 है और एक ये 2 खुद ही है। 3 5 7 11 13 एक्सेट्रा। एक सिंपल लैंग्वेज में हम इनको ऐसे भी समझते हैं कि वो नंबर जो अपने आप से ही डिवाइड होता है, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी 4 6 8 9 10 12। जैसे 12 है, 1 तो इसका फैक्टर है ही है, 12 भी है, 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। कुछ नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको देखते हैं। 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर सो दैट इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 का जो है ओनली 1 अपने आप ही एक फैक्टर है, तो इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो, अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। ऑल अदर प्राइम नंबर आर ओड। जो सारे और प्राइम नंबर होते हैं वो ओड नंबर होते हैं। आइए, एक टेबल दी हुई है हमारे पास, ये टेबल देख लेते हैं। इसमें 1 जो है नंबर, इसमें ना तो अनसर्कल किया गया है इसको, ना क्रॉस किया गया है, तो ना तो ये कंपोजिट है और ना ही ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को अनसर्कल किया गया है इस टेबल में, और जो क्रॉस किए गए हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। आइए आगे देखते हैं। इवन एंड ओड नंबर। नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि 32 एंड 48, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, 4 6 8 10 12, ये सब इवन नंबर हैं। नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। जो 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं, जैसे कि 43 57, 2 एग्जांपल दिए हैं, ये ओड नंबर है। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, 3 5 7 9 11, ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है, तो ये ऑड नंबर है। ट्विन प्राइम्स नंबर। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? दे आर अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2। एक प्राइम नंबर का पेयर, मतलब एक पेयर जिसमें दोनों नंबर प्राइम हो और 2 का डिफरेंस हो उनमें। 3 एंड 5, तो 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर हैं। फिर 5 एंड 7, 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम भी हैं। 11 एंड 13, 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम भी हैं, तो ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2 नंबर होते हैं ट्विन प्राइम, कोई अकेला नंबर नहीं हो सकता। 2 नंबर होंगे, दोनों प्राइम होंगे और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का 35। लेट अस फाइंड आउट द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 35। तो किसी भी नंबर के फैक्टर पता करने के लिए आपको एक एग्जांपल में पहले भी समझाया था कि 2 ऐसे नंबर देखते हैं जिसका प्रोडक्ट यही नंबर आ जाए 35। तो सबसे पहले तो 1 और 35 हैं 2 नंबर, 1 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही आ जाएगा।
और इसके बाद 5 एंड 7 है ऐसे नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा। और इनके अलावा और ऐसे दो कोई नंबर नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए, तो इसके फैक्टर यही होंगे 1, 35, 5, 7। इनको सीक्वेंस में करके लिख लेंगे। सो 1, 5, 7 एंड 35 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। पार्ट बी देखते हैं इसका 42। लेट अस फाइंड आउट द नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 42। सेम वही प्रोसेस है, दो ऐसे नंबर देखते हैं जिसका प्रोडक्ट 42 आ जाए। तो सबसे पहले तो दो वो नंबर 1 और 42 ही हैं, 1 और 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। और इसके बाद 2 से देखते हैं क्या 2 से 42 डिविजिबल है। यस, 2 एंड 21 की मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाएगा। फिर 3 से देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है 42। यस, 3 से भी डिविजिबल है 42। 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 14 में करते हैं तो 42 आ जाएगा। फिर 4 से 42 डिविजिबल नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, 6 से होता है, 6 7 जा 42। फिर 7 तो हो ही गया है, 8 के टेबल में 42 नहीं आता है, 9 के टेबल में नहीं आता, तो और ऐसे कोई पेयर नहीं बनेगा। अब इनको हम सीक्वेंस में करके लिख लेंगे 1, 2, ध्यान रहे कोई नंबर रिपीट ना हो। 1, 2 हो गया हमारा, और ये हमारे पास यहाँ पर 3 था, ये 3 लिख लिया, तो इनको ऐसे ही सीक्वेंस में करके लिख लेंगे। ये 6 है, ये 7 है, तो 6, 7 लिख लिया हमने। फिर 6, 7 के बाद हमारे पास था 14, और 14 के बाद था हमारे पास 21 लिख लिया, और लास्ट में 42 खुद है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 36। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी डिवाइड 36 बाय प्राइम numbers that exactly divides 36 again and again till the quotient is 1। प्राइम नंबर से हम 36 को डिवाइड करेंगे, और ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर नहीं बचता है। और कब तक करेंगे? जब तक कि क्वोशंट जो है 1 आ जाए। सबसे छोटा प्राइम नंबर, और सीक्वेंस में करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से डिविजिबल है 36, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 18 आ जाता है। फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 9 आ जाता है। फिर अगेन 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 3 आता है, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, 1। अब देखिए क्वोशंट 1 आ गया है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास हो गए। देयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 70 है हमारे पास, 70 के प्राइम फैक्टर करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। वी डिवाइड 70 बाय प्राइम नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स 70 अगेन एंड अगेन टिल द क्वोशंट इज 1। वही प्रोसेस है, 70 को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, और कब तक करना है? जब तक कि क्वोशंट 1 ना आ जाए। सबसे पहले प्राइम नंबर हमारे पास है 2, तो 2 से 70 डिविजिबल है, 2 से 70 को डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। अब 2 के बाद प्राइम नंबर हमारे पास आता है 3, 3 से 70 डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे ही नहीं इसको, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। वैसे भी ये 4 से डिवाइड होने वाला नहीं है, लेकिन हम 4 से ट्राई भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना है। 5 प्राइम नंबर है नेक्स्ट, 5 7 जा 35। फिर 7 7 1 जा 7। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें प्राइम नंबर को ही यूज़ करना है। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 70 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट ले लेते हैं।
24, फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं। वी मल्टीप्लाई 24 बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए जो स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 24 की 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आएगा। 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 48, 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 72, 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 96, 5 में मल्टीप्लाई करते हैं 24 की 120 आएगा। यहाँ पर ये 25 लिखा हुआ है। Therefore, the first 5 multiples of 24 are 24, 48, 72, 96, 120। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको डिफाइन करना है, जो ये टर्म्स दी गई हैं इनको डिफाइन करना है। ये इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो ए पार्ट में हमें पूछा गया था इवन नंबर क्या है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर 0 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। एग्जाम्पल 12, वो नंबर जो 2 से डिवाइड किए जाने पर 0 रिमाइंडर छोड़ता है, यानी रिमाइंडर बचता नहीं है, पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल एक दिया है इसने 12, इवन नंबर कहलाता है। बी देखते हैं, नंबर्स विच व्हेन डिवाइड बाय 2 लीव्स अ रिमाइंडर 1 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। एग्जाम्पल 7, वो नंबर जो 2 से डिवाइड किए जाने पर 1 रिमाइंडर छोड़ता है, ओड नंबर कहलाता है। एक एग्जाम्पल दिया है 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सी में हमें पूछा गया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 एक फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, और वो नंबर खुद, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 11 के 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद 11। डी में पूछा गया था नेचुरल नंबर क्या है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, दैट इज 1, 2, 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं। ई पार्ट में हमें पूछा गया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये प्राइम का जस्ट अपोजिट है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है 18, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 और 18 तो है ही है इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 3 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है, इसका फैक्टर 9 भी है। एफ में हमें पूछा गया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इफ़ 2 नंबर्स हैज़ ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर देन दे आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स। यदि 2 नंबर जो हैं उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, मतलब उनके बीच में कॉमन कुछ नहीं है, 7 है और 9 है, ऐसा 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, तो इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 है, तो ये को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो जी में हमें पूछा गया था ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। इफ़ 2 प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल 3 एंड 5, 2 प्राइम नंबर, ध्यान दीजिए दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए और दोनों में 2 का ही डिफरेंस हो तो वो ट्विन प्राइम्स नंबर कहलाते हैं। जबकि एफ में जो को प्राइम है ये, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो है प्राइम नंबर हों। क्वेश्चन नंबर 5, सेग्रीगेट इवन एंड ऑड नंबर। तो इसमें कुछ आपके पास नंबर दिए गए हैं, उन्हें ऑड और इवन की कैटेगरी में अलग अलग करना है। तो 2 एग्जाम्पल हमने इसके लिए हैं। ए 5,24,365, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचता है। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसकी लास्ट के डिजिट चेक कर सकते हैं। 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये
ऑड नंबर है। अगर 5 की जगह 4 होता या 6 होता तो ये इवन नंबर होता। अब देखते हैं बी पार्ट 10,000, ये इवन नंबर है। वही प्रोसेस है, लास्ट की डिजिट को देखना है। इवन नंबर कब होगा? अगर लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसकी लास्ट की डिजिट जो है 0 है, ये इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स लिखा हुआ था। तो ए पार्ट 12 हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 12 का फैक्टर 1 तो है ही है और 12 खुद भी है, लेकिन इसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हैं। बी 15 का फैक्टर 1 और 15 तो है ही है, लेकिन 3 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है। तो ये कंपोजिट नंबर है। सी पार्ट देखते हैं। 31 का 1 और 31 फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर है। तो हमने कुछ पार्ट लिए हैं इसके, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं 1 to 6 क्वेश्चन के, वो आपको सॉल्व करने हैं।